नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 5वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पहली इकाई से पाठ क्रमांक 5 पहचान हमारी भाग एक यह पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहचान हमारी भाग 1 इस पाठ में अ, आ, ई, उ इन स्वरों का परिचय दिया गया है। कैसे देखते हैं। देखो, यहाँ पर दिया गया है शब्द छह, डफ, बछड़ा, हथेली, डमरू, फल। तो बच्चों, आप सोचोगे कि अभी तो मैंने आपको कहा कि इस पाठ में स्वरों की जानकारी दी गई है, लेकिन ये तो वर्ण है, फिर स्वर कहाँ है? तो देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। इनमें इन वर्णों में स्वर छुपे हुए हैं। वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो, मैं आपको इनमें कौन से स्वर छुपे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। बाकी जो शब्द हैं इनके आपको खुद ढूंढकर लिखने हैं। वो किस प्रकार लिखने हैं मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो देखो, ये शब्द है छ, तो मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझाती हूँ। छ, ह। तो इनमें स्वर किस प्रकार छुपे हुए हैं? देखो, छ को हलंत लगाया तो ये आधा ही कहलाता है। इसका उच्चारण आधा नहीं किया जा सकता। तो इसमें स्वर छुपा होता है अ, तब ये पूरा छ बनता है। इस प्रकार तब ये पूरा छ बनता है। उसी प्रकार ह, ये जो ह है इसको देखते हैं। ह को हलंत लगा के ये होता है आधा ह। अगर हलंत लगा हो तो वो आधा ही होता है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये आधा ह, इसमें अ मिलाया गया, हो गया पूरा ह। तो ये शब्द बना छ ह। समझ में आया? दूसरा शब्द करके दिखाती हूँ। दूसरा शब्द मैं आपको बछड़ा करके दिखाती हूँ। बछड़ा इस शब्द में कौन से स्वर छुपे हुए हैं? ठीक है, ये आधा ब अ। ठीक है, छ, ये आधा छ, इसलिए ये सिर्फ एक ही वर्ण है, इसलिए अ। देखो उच्चारण कैसे होता है, ब, छ, और अभी आया है डा, तो उच्चारण हुआ डा। तो आधा ड, इसमें फिर कौन सा स्वर आएगा? आ, क्योंकि उच्चारण कैसा है? डा, इसलिए देखो, ब, छ, डा। समझ में आया? बछड़ा। इस प्रकार इसमें ये स्वर छुपे होते हैं। और एक शब्द मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो बच्चों, ये जो शब्द होते हैं, शब्द जैसे है बछड़ा, तो डा, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि शब्दों में जो मात्राएं लगी होती है वो स्वर की होती है। जैसे देखो, हथेली, ये देखो, ये जो मात्रा लगी है उसको ए की मात्रा लगी हुई है। उसी प्रकार ली को बड़े ई की मात्रा लगी हुई है। उसी प्रकार डमरू में र को ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो स्वरों की मात्राएं शब्दों में लगी होती है और हर एक शब्द में एक स्वर छुपा होता है, वो हमें ढूंढकर लिखना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको शब्द करके दिखाऊंगी डमरू। ठीक है, देखो, ड उच्चारण खुद उच्चारण करके देखिए। तो ड अंत में आता है, अ का उच्चारण आता है, इसलिए ड आया ये अ। उसी प्रकार म उच्चारण आता है आधे म में अ का। उसी प्रकार रू, तो देखो अभी ऊ, ये रू जो है इसका अंतिम उच्चारण आता है। तो देखो,
ये जो र है र, ये आधा र अगर हमने लिखा तो उसमें स्वर होता है ऊ, बड़े ऊ की मात्रा। ये स्वर इसमें छुपा होता है तो ये बनता है रू, तो ये बना डमरू। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको अभी समझ में आया होगा। फिर से समझाती हूँ। छ, छ आधा छ, उसमें अ मिलाया तो बन गया पूरा छ। आधा ह, उसमें मिलाया अ तो उसमें वो बन गया पूरा ह। तो हलंत लगे हुए शब्द आधे होते हैं। इसी प्रकार ब, आधा ब, उसमें मिलाया अ, ये बन गया पूरा ब। आधा छ, उसमें मिलाया अ, ये बन गया पूरा छ। ड, आधा ड, उसमें मिलाया आ, तो ये बन गया पूरा डा, यह वर्ण। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। अभी आपको इन सारे शब्दों का इसी प्रकार विच्छेदन करना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया ऐसे। इनका ये मैंने विच्छेदन करके दिखाया ना आपको इस प्रकार। तो इन सारे शब्दों का विच्छेदन आपको करना है। दमकल, जैसे देखो यहाँ पर है, देखो फल, अदरक, हथेली, अनार, दमकल, जलचर, कटहल, आकाश, घट, हाथ, कछुआ, शलगम, घड़ी, टमाटर, थपथपकी। इन शब्दों का आपको विच्छेदन करना है। और ये जो सारे शब्द है ना, ये पढ़ो लिखा है, ये सारे शब्द सिर्फ आपको लिखने हैं। क्या करना है? लिखने हैं ये सारे शब्द। ठीक है, तो ये शब्द आप किस प्रकार लिखोगे, ये और ये शब्दों का विच्छेदन आप किस प्रकार लिखोगे, तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इस प्रकार से आपको ये लिखने हैं। देखो ऐसे छ, देखो ये कैसे बनाया है, आप ही के जैसे बच्चे ने, आप ही के जैसे छात्र ने ये बनाया हुआ है। देखो छ उसने लिखा है आधा छ, फिर अ, फिर पूरा छ, आधा ह, अ, पूरा ह। उसी प्रकार डफ, बछड़ा, हथेली, देखो हथेली ल में ई की मात्रा छुपी हुई है, बड़े ई की, तो उसने ली लिखा है क्योंकि ये दूसरी विलांटी है। दूसरी विलांटी वहाँ पर बड़े ई की मात्रा होती है। डमरू, रू, ये ऊ की मात्रा। तो जब हम शब्द पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि उसमें कौन से स्वर छुपे हैं। जैसे डमरू, ऊ आया, इसीलिए ऊ यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार ये लिखने हैं, ऐसे ही। समझ में आ रहा है? और ये शब्द सिर्फ लिखने हैं, इनका विच्छेदन नहीं करना है। तो आज के लिए ये आपका स्वाध्याय है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।